महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि उन्होंने कुछ बड़े बयान दे दिए हैं अब जिस पर लगातार लोगों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है। महबूबा मुफ्ती जी का कहना है कि भारत 1947 जैसी स्थिति में बढ़ रहा है। उनका कहना है कि भारत और बांग्लादेश में ज्यादा फर्क नहीं रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर भाईचारा संकट में है। देखिए सबसे पहले महबूबा मुफ्ती जी की बात करें जो कि पीडीपी प्रमुख है। उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में रोजगार और बेरोजगारी को लेकर तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि सरकार जो है इन मुद्दों को छोड़कर मस्जिदें तुड़वाने और मंदिर बनवाने पर ध्यान दे रही है। इसके बाद बात करें उन्होंने संभल की घटना को सामने लाया और उसका उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर दुकानदार जो की दुकानों पर काम कर रहे थे और उन्हें गोली मार दी गई। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि यहाँ से इस उदाहरण को देकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर भाईचारा संकट में है। और पहले इस बात को हम स्पष्ट कर दें कि संभल में जो घटना है, संभल में सबसे पहले शाही जामा मस्जिद जहां पर एक पक्ष का कहना है कि वहां पर मंदिर था और एक पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से वहां पर मस्जिद अभी मौजूद है पहले भी वही थी। अब उसी को लेकर उसी को सबूत जो है इकट्ठे करने के लिए, साक्ष्य और प्रमाण लाने के लिए वहां पर एएसआई की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से और मस्जिद कमेटी की तरफ से ये तीन अलग अलग टीमें जो है वो वहां पर मौजूद थी। वहां पर सर्वे चल रहा था और बीच में जो है कुछ अधूरी बातों की वजह से वहां पर हिंसा जो है वो घटती है, जिसकी वजह से वहां पर जब ये सांप्रदायिक हिंसा हुई और वहां पर कुछ लोगों की जानें चली गई। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि दुकानें कर रहे थे और वहां पर आकर उन्हें गोली मार दी गई, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने की है कि भारत और बांग्लादेश में अब फर्क नहीं है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसी तरीके से भारत में भी जो है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। चलिए पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, वहां पर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, वहां पर हिंदुओं के घर को जलाया जा रहा है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, पुजारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां पर हिंदू जेनोसाइड हो रहा है। भारत में वापस आ जाते हैं, उन्होंने संभल की बात की, उन्होंने जो हम बात करें अजमेर शरीफ दरगाह की बात की, तो यहाँ पर सिर्फ अभी एएसआई के सामने जो बातें रखी गई, जो कोर्ट के सामने बात रखी गई है उसकी सर्वे हो रही है। इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बात बहुत ही अलग है, यानी कि हिंदू जेनोसाइड एक अलग चीज है और भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। इन दोनों बातों का आपस में कोई भी तालमेल नहीं है। बांग्लादेश की जो स्थिति है वो पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व देख रहा है वहां पर किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से हिंदू जेनोसाइड हो रहा है। साथ ही बांग्लादेश में हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश के एक यूनिवर्सिटी के गेट एंट्रेंस पर भारत के ध्वज को बनाया गया है, उसे पेंट किया गया है और उस पर वहां के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एंटर होकर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो वहां पर भारतवर्ष की बेइज्जती हो रही है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, हमारे भारतीय ध्वज का अपमान हो रहा है और हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा अल्पसंख्यकों के खिलाफ या फिर किसी देश के खिलाफ। अब इसके बाद बात करें जो उन्होंने भाईचारे के संकट की बात कही, तो बता दें कि जो 2-3 जगहों पर जहां पर हिंदू पक्ष का क्लेम किया गया है, जहां पर पिटीशंस दायर की गई है, सर्वे होने जा रहा है, वहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि अगर मंदिर निकलता है तो मंदिर की तरह पूजा की जाएगी और अगर नहीं निकलता है तो जैसा वो यानी कि मस्जिद है या फिर दरगाह है उसे उसी स्वरूप में पूजनीय माना जाएगा। अब ये दो अलग-अलग चीजें हैं। देखिए हमने ये तथ्य आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कुछ चीजें क्या सही है या क्या चीजें हैं वो आप तक पहुंचना काफी जरूरी है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी के जो बड़े बयान है वो यही है, सबसे पहले कि भारत जो है 1947 की ओर बढ़ रहा है, भारत में भाईचारा संकट पर है और साथ में उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश में कोई भी फर्क नहीं है। अब इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।